नमस्कार। अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला में मैं राजेश खन्ना आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार प्राकृतिक भोजन खाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक भोजन से हम किस प्रकार रोगों से मुक्त रह सकते हैं। अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं सुनी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। पहले आप उसे सुनेंगे तो ये चर्चा सुनना आपके लिए और अधिक लाभकारी हो जाएगा। मैं शुरुआत करता हूँ कि हम जब सुबह सोकर उठते हैं तो उठते ही हम सबसे पहला काम करते हैं कि हम चाय पीते हैं, बेड टी पीते हैं, जो बहुत ही हानिकारक है। एक चाय ही हमको शुरुआत जो हम चाय से कर रहे हैं, उत्तेजना से कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाने से कर रहे हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम पीते क्यों हैं? क्योंकि हम बहुत सालों से ये करते आ रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल का वो पार्ट बन चुका है, एक आदत बन चुकी है और इस कारण से हम उसको पीते हैं। अगर हम उसे ना पिएं तो हमें कॉन्स्टिपेशन लगता है, हम फ्रेश नहीं हो सकते, हमें ऐसा फील होता है, लेजीनेस लगता है। इस कारण से हम उसे पीते रहते हैं और हमें पता भी लग गया है कि वो ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी आदत है, उस आदत को हम नहीं छोड़ पाते। और कभी हम छोड़ भी देते हैं 2-4 दिन तो फिर हमें लगता है कि नहीं नहीं, इससे तो बहुत दिक्कत आ रही है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। क्योंकि वो चाय एक ऐसी आदत बन चुकी है जो हमारे अंदर बस चुका है, निकोटीन उसकी एक आदत, हमारा शरीर उसको मांगता है। अगर हम सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट का मन करता है, ऐसी हम शराब पीते हैं, शराब का मन करता है, ऐसी चाय पीते हैं तो ये शराब का भी मन करता है, चाय का भी मन करता है, सॉरी। बहुत से लोग कहते हैं हम तो बिल्कुल भी गलत काम करते ही ना, हम शराब पीते हैं ना बीड़ी सिगरेट पीते हैं, लेकिन हम चाय तो पीते हैं। चाय भी एक नशा है और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको इसको छोड़ देना है, लेकिन बदलना है। अगर हम बदलेंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो दिन की शुरुआत ही हम गलत करेंगे तो बाकी का दिन किस तरह से गुजरेगा। मैं देखता हूँ हमारे घरों में लोग ब्लड प्रेशर की गोलियां भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं और साथ में ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं। सर, आपने कभी रुक के सोचा चाय पीने से क्या हो रहा है? हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कॉफ़ी पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और हम जो शराब पी रहे हैं उससे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, साथ में हम मेडिसिन भी खा रहे हैं। तो ज़िंदगी भर खाते रहेंगे ना। डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर की जो गोली है वो ज़िंदगी भर खानी है। क्यों खानी है? उन्हें पता है ना आप बदलेंगे ही नहीं, आप सब ऐप करते रहेंगे, गलत काम करते रहेंगे, तो इन गोलियों को खाने की आवश्यकता तो पड़ेगी। फिर हम दोष देते हैं कि आजकल डॉक्टर्स जो हैं वो सही नहीं है, वो पैसा बनाना चाहते हैं और हमें दवाई ही खिलाते रहते हैं, हमें ठीक नहीं करते। वो ठीक कैसे कर पाएंगे आपको? जब तक हम अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, जब तक हम इन आदतों के गुलाम बने रहेंगे, चाहे पीते रहेंगे, तो हम बीमार तो रहेंगे ही। तो आपको क्या करना है कि अगर आप एकदम चाय छोड़ेंगे तो आपको बेचैनी होगी, आपको दिक्कत होगी, आपका मन नहीं लगेगा। क्योंकि जो भी चीज़ हम करते हैं फील गुड होता है, एक सीरोटोनिन रसायन बनता है, उससे बहुत खुशी महसूस होती है, एक अच्छा फील होता है, फील गुड होता है। वो बनना बंद हो जाता है। जैसे हमने चाय का मन है और हमने चाय नहीं पिया तो वो सीरोटोनिन रसायन नहीं मिलेगा तो हम खुश नहीं होंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए क्या करना है आपको कि चाय तो पीनी है, लेकिन चाय का रूप बदल के पीना है। वो कैसे पीना है? आप जो चाय पीते हैं, हम पानी डालते हैं, उसमें चीनी डाल देते हैं, उसमें दूध डाल देते हैं, पत्ती डाल देते हैं और उसे खूब काढ़ते हैं, उबाल के जब उसका रंग बिल्कुल लाल हो जाता है तब लगता है हाँ ये कड़क चाय बनी। तो हम उसको पीते हैं। या कॉफ़ी पीते हैं, उसे भी कड़का के पीते हैं, ब्रू इंस्टेंट रिच कैफ़ी, यानी कैफ़ी का असली मज़ा। एक ऐड आता था ना, एक शेर आ जाता था और इधर से एक आदमी खड़ा होता है और वो रिच कैफ़ी पीता है और अपनी मूँछों को ताव देता है, तो वो कहता है कि मैं कितना ब्रेव हूँ। ये सब एड्स के कारण ही हम इन गंदी आदतों में पड़ जाते हैं कि चाय पिएंगे तो ताज़ा महसूस करेंगे, ताज़ा लिप्टन टी पिएंगे तो हम बहुत ताज़े फ्रेश महसूस करेंगे। हाँ, करते हैं कुछ समय के लिए तो हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है, लेकिन उसके बाद वो हमें रोगी बनाता है। आपको चाय की जगह जो आप डेली रूटीन में चाय पीते हैं, तो आपको चेंज शुरुआत करनी है कि आप जो भी चाय पीते हैं पानी गर्म कीजिए, उसमें चाय के जो पाउच आते हैं छोटे वाले डिप वाले, शुरुआत उससे करिए। आप उसमें डिप वाला चाय स्टार्ट करिए। आप कड़ाके वाली या कड़क चाय पीना बंद कीजिए। शुरुआत उससे करते हैं और उसमें आपको चीनी नहीं डालनी है। पहले आपको पानी बहुत बॉयल कर लेना है। जब
2 कप 1 कप बन जाए, इतना बॉयल हो जाए, उसमें आपको डिप डाल देना है, यानी चाय पत्ती का वो पाउच डाल देना है। और उसमें आपको धागे वाली मिश्री डालनी है, या अगर वो मिश्री नहीं डाल सकते आप शहद डालिए। आप उसको उसकी चाय पीजिए। अगर आपको रंग बदलना है, आपको जैसी आप चाय पीते हैं वैसे ही पीनी है, तो आप उसमें 2 चम्मच दूध डाल दीजिए। आपकी चाय जो है, जो आप पी रहे थे उससे वो 25% ही रही, 75% जो उसके टॉक्सिन है वो कम हो जाएंगे, जो उसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि आपको बॉयल वाटर में आपने वो डिप वाली टी डाली और उसके अंदर शहद या मिश्री डालनी है, मिश्री धागे वाली डालनी है, क्रिस्टल नहीं डालनी है। और अगर आपका मन करता है कि काली चाय नहीं पीनी है, तो आप उसमें 2 चम्मच रंग बदलने के लिए दूध डाल सकते हैं। शुरुआत इससे कीजिए। 1 हफ़्ता लगभग आप इसको ये वाली चाय पीजिए। उसके बाद अगली बार आप उसमें दूध डालना बंद कर दीजिए, सिर्फ काली चाय पीजिए। उसके बाद आप जो चाय पिएंगे उसमें आप पत्ती नहीं डालेंगे। यानी कि 1 हफ़्ता डिप वाली चाय पी, दूध वाली चाय पी, उसके अगले 1 हफ़्ते बाद आपने दूध डालना बंद कर दिया। उसके अगले हफ़्ते में आपने ना तो डिप वाली चाय पीनी है, ना दूध डालना है। आपको पानी बॉयल करना है, उसमें छोटी इलायची डालनी है, उसमें तुलसी पत्ता डालना है, उसमें अगर पुदीना डाल सकते हैं वो डाल सकते हैं। उसमें घर में आप पौधा उगाइए, जो लेमन लीफ कहते हैं वो डाल सकते हैं। या आप उसमें एलॉय गिलोय गिलोय के जो पत्ते होते हैं, हरे पत्ते डाल सकते हैं। उसकी टहनी को काट कर मसल कर वो डाल सकते हैं। या आप अर्जुन की छाल डालकर उसकी चाय पी सकते हैं। या आप सौंफ डालकर चाय पी सकते हैं। ऐसे कोई भी फ्लेवर जो आपको अच्छा लगता है उस फ्लेवर को डालिए। आपने सपोज़ पानी डाल रखी है, पानी में आप इलायची, छोटी हरी इलायची कूट के डाल दीजिए, तुलसी डाल दीजिए। उसमें आप अगर ग्रीन लीफ जो मैंने आपको बताया, ग्रीन लेमन लीफ हो वो डाल दीजिए। अगर वो नहीं है तो आप उसमें गिलोय के पत्ते डाल दीजिए। आप उसे खूब बॉईल कीजिए। जब वो बॉईल हो जाए, अच्छी तरह से उबल जाए, उसे छानिए। उसके अंदर आप शहद डाल के पिएंगे, दी बेस्ट। अगर शहद नहीं डाल सकते या नहीं है तो मिश्री डाल दीजिए। अगर वो भी नहीं है, क्रिस्टल मिश्री नहीं डालनी, आप उसमें थोड़ा सा गुड़ को धोकर उसमें डाल सकते हैं। और उसमें आधा नींबू निचोड़िए। आधा नींबू निचोड़कर जो आप पिएंगे वो आपकी नेचुरल ग्रीन टी बन गई। अगर आप इसको पिएंगे तो वो आपके शरीर के अंदर के सारे टॉक्सिन को निकालेगी। टॉक्सीफाई होगा आपका शरीर, विषैले पदार्थ आपके शरीर से निकल जाएंगे। जो आपको मोशंस की प्रॉब्लम है कि आपको फ्रेश नहीं हो पाते, आपका पेट साफ़ नहीं हो पाता, वो भी होने लगेगा। और आपके माइंड को भी लगेगा कि हाँ, मुझे चाय मिली है। और अपने मन को, अपने दिमाग को धोखा देने के लिए आप जिस कप में चाय पीते हैं ना, उसी कप में पीते रहिए। अगर आप डिप वाली पी रहे हैं या बिना दूध वाली पी रहे हैं, या जैसे मैंने आपको नेचुरल ग्रीन टी बताया है, आप नेचुरल ग्रीन टी भी आप उसी मग्गे में पीजिए। तो कुछ दिन में वो आदत बदल जाएगी। यानी कि तीसरा हफ्ता मैंने आपको कहा, 7 दिन आपको डिप वाली पीनी है, 7 दिन बिना दूध वाली पीनी है, उसके 7 दिन बाद आपको ये ग्रीन टी पीनी है। यानी 7 से 21 दिन के अंदर हमारी आदतें, अच्छी या बुरी आदतें, वो बदलने लगती हैं और हम उसके आदी होने लगते हैं। वो हमें नेचुरल लगने लगता है। फिर आपकी सुबह की चाय की आदत ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ये सुबह की चाय की आदत को ख़त्म करेंगे तो आपने समझो कि बहुत बड़ा काम कर लिया। एक अच्छी शुरुआत कर ली। और साथ में आप हल्का सा कोसा पानी, यानी कि गुनगुना पानी, एक गिलास उठते ही आप कुल्ला नहीं करिए, आप ब्रश भी नहीं कीजिए। यानी कि बासे मुँह जैसे भी आप उठकर आप एक गुनगुना पानी पीजिए। मौसम के अनुसार जो आपको ठीक लगे, और उसे सिप कर कर के पीजिए। जो हमारे अंदर के एंजाइम्स हैं, सारा रात के जो लार है वो हमारे पेट के अंदर जाएगी और वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। उसके इतने लाभ हैं कि आप पशु को देखते हैं ना, जब वो बीमार हो जाता है तो वो चाट चाट कर अपने घाव को ठीक कर लेता है। यानी कि वो जो थूक है, लार है, वो इतनी फ़ायदेमंद होती है। अगर हम उस लार को उठते ही कुल्ला करके फेंक देंगे तो हमने बहुत उपयोगी चीज़ जो परमात्मा ने सारी रात हमें बना के दी, उसे हम वेस्ट कर देंगे। उसे नहीं थूकना है। आपको बासे मुँह ही आपको गुनगुना पानी पीना है और उसके बाद ये चाय पीनी है। इसका नाम चाय ही रखें। आप काढ़ा रखेंगे तो लगेगा आप बीमार हो गए हैं, लोग कहेंगे ये तो काढ़ा पी रहा है। आप उसे ग्रीन टी कह सकते हैं या उसे नेचुरल टी कह सकते हैं। आप उसे पीना शुरू कीजिए
आपका बॉडी डिटॉक्सीफाई होगा, आपके शरीर से सफाई होगी। जो चाय पीकर आपके अंदर टॉक्सिन आ रहे थे, ये चाय पीकर आप डिटॉक्स हो जाएंगे और एक एनर्जेटिक फील करेंगे। और जो आपकी आदत भी बनी रहेगी, पेट भी साफ़ होगा। अगर पेट साफ़ होगा तो आप रोगों से दूर रहेंगे। अगली वीडियो में मैं आगे की दिनचर्या, इसके बाद हमें क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने घर परिवार में जो भी, मैं तो ये कहूँगा कि हर घर में भेजिए, क्योंकि सभी लोग भूले कैसे चाय पी रहे हैं और वो सोचते हैं आज नहीं कल इसको छोड़ देंगे। वो कल कभी नहीं आएगा। आज इसी क्षण तत्काल तत्प्रभाव अगर हम कोई काम करेंगे तो वही बदल सकते हैं, अदरवाइज़ वो आदतें नहीं बदली जा सकती। हम आदी हो जाते हैं, वो हमें नेचुरल लगने लगता है। अगर उससे बचना है तो हमें दृढ़ निश्चय करना होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति से ही हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति से ही हम स्वस्थ हो सकते हैं। नमस्कार।